हर हर महादेव मित्रों। आज आपके लिए हनुमान जी के जीवन का एक ऐसा प्रसंग लेकर आया हूं जो शायद ही आपने सुना हो। 0.1% मैं कंसीडर कर सकता हूं कि शायद वो प्रसंग आपने सुना हो। मैंने भी नहीं सुना था। पढ़ा तो जाना। एक बार एक साधिका ने हनुमान जी को, अंगद को और जामवंत को पूरी सेना के साथ एक गुफा में कैद कर लिया था। इस प्रसंग के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। उम्मीद करता हूं कि आपने ये प्रसंग पहले सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो आज मैं आपको ये प्रसंग सुनाता हूं। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फ्रेंड्स और फैमिली के साथ आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जब हनुमान जी अंगद और जामवंत के साथ सेना लेकर निकले सीता जी की खोज में, उनको दक्षिण दिशा की तरफ भेजा गया। वो अपनी सेना अंगद और जामवंत जी के साथ दक्षिण दिशा की ओर चले। बहुत दिनों तक सब चलते रहे, पता करते रहे, लेकिन उन लोगों को सीता जी के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। और फिर दक्षिण के पठार, उबड़ खाबड़ रास्ते, पहाड़, नदियां, सब कुछ रास्ते में, सारी बाधाओं को पार करते हुए हनुमान जी अपनी सेना के साथ बढ़ रहे थे आगे। सुग्रीव ने 4 टुकड़ियों को अलग अलग दिशाओं में सीता जी की खोज करने के लिए भेजा था और हनुमान जी की टुकड़ी दक्षिण दिशा की ओर निकली थी। सभी को 1 माह का समय दिया गया था कि 1 माह के भीतर आपको जो भी जानकारी मिल रही है या नहीं भी जानकारी मिल रही है, तब भी आपको 1 महीने के अंदर वापस आ जाना है। इधर हनुमान जी को अपनी सेना के साथ 1 महीना होने वाला था। हनुमान जी दक्षिण दिशा की तरफ बढ़ रहे थे। एक वन उन्हें रास्ते में मिला जो किसी ऋषि के श्राप के कारण पूरी तरीके से फलों से विहीन था। उस पूरे वन में एक भी फल नहीं, पीने के लिए स्वच्छ पानी नहीं, और जितनी भी उनकी सेना थी उन सब का मनोबल टूट रहा था क्योंकि वो सब भूखे प्यासे थे। लेकिन वो लोग आगे बढ़ते रहे। रास्ते में उन्हें एक पहाड़ पार करना था। उस पहाड़ को पार करते समय कुछ वानर नीचे फिसलने लगे। तो हनुमान जी ने देखा कि उस पहाड़ में से एक गुफा दिख रही है और उस गुफा में से 2 पक्षी बाहर निकले हैं जिनके पंखों से पानी टपक रहा है। तो हनुमान जी को लगा कि इस गुफा के अंदर कुछ ना कुछ खाने पीने की सामग्री मिल सकती है, इस गुफा के अंदर पानी मिल सकता है। तो उन्होंने अपनी संपूर्ण सेना को आदेश दिया कि अब हम लोग इस गुफा के अंदर से इस पहाड़ को पार करेंगे और हो सकता है कि इस गुफा में पानी और खाने की सामग्री उनको मिल जाए। अब सभी लोग एक के पीछे एक उस गुफा के अंदर घुसना शुरू हो गए। गुफा एकदम अंधेरी थी। तो सारे वानर एक दूसरे की पूंछ पकड़कर एक लाइन बना करके उस गुफा के अंदर घुसने लगे। धीरे धीरे गुफा में अंधेरा और ज्यादा बढ़ता गया। कोई भी एक दूसरे को देख नहीं पा रहा था। सब लोग अंदाजे से एक दूसरे का सहारा लेकर के चल रहे थे। थोड़ी देर चलने के बाद वो लोग एक उपवन में पहुंचे। उन्होंने देखा कि वहां के सारे पेड़ स्वर्ण के हैं और एक तपस्विनी वहां पर तपस्या कर रही है। हनुमान जी ने उनको देखा तो एक बार उनको लगा कि कहीं ये सीता जी तो नहीं है। लेकिन फिर भगवान राम ने उनको जो सीता जी के बारे में बताया था, जो वर्णन भगवान राम ने सीता जी के बारे में किया था, उस तरीके से कुछ भी उनसे मिल नहीं रहा था। तो हनुमान जी को ये समझने में ज्यादा देर नहीं लगी कि ये सीता जी नहीं है। हनुमान जी विनम्रता से उन स्त्री के पास पहुंचे और उनसे पूछा कि आप कौन हैं। उन्होंने बताया कि उनका नाम स्वयं प्रभा है और वो इस गुफा की रक्षक है। इस गुफा की जो स्वामिनी है उनका नाम हेमा है और वो एक अप्सरा है। दोस्तों, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जो रावण की पत्नी है मंदोदरी, वो हेमा की ही पुत्री है। इसके बाद स्वयं प्रभा ने उन सभी वानरों को, हनुमान जी को, जामवंत जी को और अंगद को खाने के लिए बहुत सारे फल दिए, मेवे दिए, पानी पिलाया और उन सब की आवभगत की। स्वयं प्रभा वहां बहुत समय से तपस्या करी थी और वो बहुत अकेली रहती थी। तो उनको ऐसा लगा कि यहाँ पर इन वानरों को रोक लिया जाए ताकि उनका अकेलापन भी दूर हो जाएगा और उनके साथ कोई ना कोई वहां पर रहने के लिए भी उपस्थित रहेगा।
लेकिन उन सभी का जो लक्ष्य था वो था सीता जी की खोज करना। तो हनुमान जी ने उनको ये करने से मना कर दिया कि कोई भी वहां पर नहीं रुक सकता। उन्होंने हनुमान जी से कहा कि वो अगर यहाँ रुकेंगे तो वो हनुमान जी के लिए कुछ भी कर सकती है। यहाँ तक कि उन्होंने हनुमान जी को विवाह का प्रस्ताव भी दिया। लेकिन हनुमान जी तो राम भक्त हैं, उन्होंने तो ब्रह्मचर्य का व्रत लिया हुआ था, तो हनुमान जी वहां पर रुक नहीं सकते थे। वो हनुमान जी की राम जी के प्रति निष्ठा देखकर बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए और उन्होंने हनुमान जी से कहा कि आप जो चाहेंगे वो मैं आपके लिए करूंगी, मैं आपकी भक्ति से बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ। उन्होंने हनुमान जी को बताया कि ये मायावी गुफा है और इस गुफा के अंदर जो भी जाता है वो बिना मृत्यु के वापस नहीं निकलता जब तक कि उनकी इच्छा ना हो। फिर उन्होंने हनुमान जी से कहा कि आप सभी लोग अपनी आंखें बंद कर लीजिए तो मैं आपको इस गुफा से बाहर पहुंचा दूंगी। उनके कहे अनुसार सभी लोगों ने अपनी आंखें बंद करी और जब थोड़ी देर बाद उन्होंने आंखें खोली तो वो सब दक्षिणी समुद्र के तट पर थे। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये प्रसंग हनुमान जी के जीवन से संबंधित था और आपको पसंद आया होगा। जल्दी ही मिलेंगे सनातन और आध्यात्म से जुड़े किसी नए और इंटरेस्टिंग प्रसंग के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।